Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और पिछले कुछ 4-5 दिनों में जब से ये बैलेटिंग का मसला आया है ना, मेरे हिसाब से तो ये मसला बन चुका हुआ है। पहले तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात थी, बड़ी अच्छी खुशखबरी थी। सबसे पहले जो है मेरी कोशिश ये थी, जैसे ही मेरे पास न्यूज़ आई है उसी वक्त मैंने जो है ब्लॉग किया था, आज से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले, कि जी मुबारक हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग आ गई है, लाहौर स्मार्ट सिटी की भी आ गई है। लाहौर स्मार्ट सिटी की बैलेटिंग तो बड़ी क्लियर कट उसमें इंस्ट्रक्शन थी भाई, 40% और 60%, बस सिंपल सी दो कहानियाँ थी। 40% पैसे जमा कराने हैं तो बैलेटिंग में 60% कराने हैं तो जी चॉइस का प्लॉट है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी हमेशा नाम स्टार्ट हो रहा है सी से, तो सी से कम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है। कम्प्लेक्स, मैं तो इसका नाम दूंगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, कम्प्लेक्स, द फॉर्मेट इज़ इन कम्प्लेक्स, क्योंकि इतनी कम्प्लेक्सिटी सी आ जाती है, इतनी कम्प्लेक्सिटी जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। नो राइट नाउ लीज कंसर्न विद द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मेरा इस वक्त फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तमाम लोगों में प्रोवाइड करूँ। वक्त हुआ इस वक्त 7:02 और मैं स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस से अभी वापस जा रहा हूँ और मैं हाईवे के ऊपर हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तमाम लोगों तक पहुँचे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थोड़ा सा ड्रॉबैक भी बता दूँ और जो अपडेट थी वो भी बता दूँ। देखिए, स्मार्ट सिटी की जब से ही बैलेटिंग आई है, जो पहला मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, मैंने मेरे व्लॉग्स देखे, सबसे पहले मैंने बात की थी जी ओवरसीज़ ईस्ट की बैलेटिंग है, या मैंने दरिया को कूजे में बंद किया था कि भाई ओवरसीज़ प्राइम, ओवरसीज़ ईस्ट या ओवरसीज़ सेंट्रल, जिसकी फाइल पे लिखा हुआ है ये सिर्फ उन्हीं की बैलेटिंग है, इसके अलावा कोई बैलेटिंग नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी जिन लोगों के पास, सैकड़ों लोगों के पास सिर्फ ऐसी फाइल्स है जिनके ऊपर ओवरसीज़ लिखा हुआ है, ना प्राइम लिखा हुआ है, ना ईस्ट लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कल शाम को 7:45 बजे मैंने अपडेट दी थी कि भाई ये फाइलें जिनके पास सिर्फ ओवरसीज़ लिखा हुआ है ये बैलेटिंग में शामिल नहीं है, और बड़े अथेंटिक ज़राए से अपनी रिसर्च करके मैंने बात की थी। रात को 12 बजे मुझे दोबारा अपडेट आई कि नहीं, ये जिन फाइल पे ओवरसीज़ लिखा हुआ है ये भी जो है बैलेटिंग का हिस्सा है और ये ओवरसीज़ सेंट्रल में जाएंगी। उसी रेफरेंस की बुनियाद पे मैंने रात को दोबारा भी लॉग किया। आज सुबह, बल्कि अभी शाम को, मुझे 1 घंटा पहले फिर मैसेज आया और मैंने क्रॉस वेरीफाई दोबारा किया है। और उसके बाद एक ऐसा मेरे पास वो भी प्राइमरीली एक वो भी आया, एक ऐसा केस भी है जो एक हमारे भाई हैं जिन्होंने अपने पैसे जमा कराए हैं और उन्होंने एक्नॉलेजमेंट मांगी, उन्होंने बता दिया कि भाई आप इस बैलेटिंग में शामिल ही नहीं। तो अब हमारे पास विद प्रॉपर एविडेंस एक केस स्टडी आ गया। अब इस वक्त राइट नाउ अगर मैं खबर ब्रेक करूँ, 7:04 है और आई गेस ये बुध का दिन है, तारीख मुझे याद नहीं है, और आज ये डेफिनेटली अपलोड हो रहा है, डेट आप देख लीजिएगा जो भी डेट है। आज की डेट के मुताबिक बैलेटिंग का जो ये घन चक्कर बन चुका है ना पॉलिसी के एतबार से, अगेन वी आर बैक टू द फर्स्ट स्टेप जो मैंने पहले ही ब्रेक कर दिया था कि भाई ओवरसीज़ ईस्ट, ओवरसीज़ सेंट्रल, ओवरसीज़ प्राइम, जिन जिन फाइल्स के ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ वो ही बैलेटिंग का हिस्सा है और कोई बैलेटिंग का हिस्सा नहीं है। और जिनकी फाइल्स पर ओवरसीज़ लिखा हुआ है भाई आप लोग बैलेटिंग का हिस्सा नहीं। मैंने कल के दोनों भी लॉग किए, एक में मैंने बताया कि आप हैं, एक में क्या नहीं। दोनों के साथ मैंने एक और बात की थी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बेस्ड अपॉन द रिसर्च, जो हमें प्राइमरीली डाटा मिलता है हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। नंबर 3, मैंने एक और बात भी की थी कि अगर तमाम तर लोग जिनके पास ओवरसीज़ की फाइल्स हैं और वो पैनिक कर रहे हैं कि यार हमें बैलेटिंग में शामिल होना ही होना है, तो उनका ये हाल है कि अपनी 80% पेमेंट जमा कराएं आके और कहें जी रेसिप्ट दे दें। पेमेंट तो आपके अपने अकाउंट में ही जमा हो रही है ना, और आपने अगर किस्तें नहीं जमा कराते तो अब तो स्मार्ट सिटी की टर्म्स एंड कंडीशन में साफ लिखा हुआ है फाइल्स के ऊपर कि अगर आपने 2 किस्तें जमा ना करें फाइल कैंसिल हो जाएगी। अब तो प्रॉपर्ली लिखा आता है, कोई भी फाइल नहीं आप कराएं बुक, उसमें प्रॉपर्ली लिखा होता है। ठीक हो गया? तो अब तो ये बातें बड़ी क्लियर कट है कि आपने भी किस्तें जमा ना कराई तो आप अपनी जो है फाइल से हाथ धो बैठेंगे, कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए आपको पेमेंट अप टू डेट तो करनी है। मैंने कल ये बात की थी कि जिनकी फाइल में ओवरसीज़ लिखा हुआ है वो पैनिक करना चाह रहे हैं और वो नहीं वेट करना चाह रहे, और वो चाह रहे कि भाई उन्होंने बैलेटिंग में आना ही आना है तो अपनी पैसे जमा करा दें और उसके बाद ऐसा करें कि एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट मांग लें कि जी एक्नॉलेजमेंट रेसिप्ट हमें दे दें, हम बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं। वहीं पर पता लग जाएगा कि आप अवेलेबल है या नहीं है। और ऐसे आज कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, मेरे पास ऐसे सोर्सेज आए हैं जिन लोगों की पेमेंट अपडेट थी ऑलरेडी, उन्होंने आके अपनी एक्नॉलेजमेंट मांगी या नहीं मिली उन्हें कि जी आप लोग शामिल ही नहीं, उनको क्लियर कर बता दिया गया है। प्राइमरीली मुझे व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो गया कि भाई हमारी ऑलरेडी पेमेंट अपडेटेड थी, हमने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी आप शामिल नहीं। आप इससे ज़्यादा और ऑथेंटिक सोर्स क्या बताऊँ कि अब डेफिनेटली हम फर्स्ट स्टेप पे दोबारा आके बैठ गए हैं कि हाँ जी कैपिटल स्मार्ट सिटी में अब जिनकी फाइल्स पे ओवरसीज़ लिखा हुआ है आप लोग इस वक्त बैलेटिंग में शामिल नहीं है। सिर्फ वो लोग शामिल है जिनकी फाइल में ओवरसीज़ प्राइम लिखा हुआ है, जिनकी फाइल में ओवरसीज़ ईस्ट लिखा हुआ है, जिनकी फाइल में ओवरसीज़ सेंट्रल लिखा हुआ है।
अगर आपकी फाइल में सिर्फ ओवरसीज़ लिखा हुआ है, ओवरसीज़ सेंट्रल नहीं लिखा हुआ, तो अभी आप ओवरसीज़ सेंट्रल पे लाई नहीं कर रहे, आप ओवरसीज़ के मेंबर हैं खाली। जो लोग ओवरसीज़ सेंट्रल के मेंबरान हैं, उनकी फाइलों पे लिखा हुआ है ओवरसीज़ सेंट्रल के मेंबरान। ये एक रियलिटी आपको बता दूँ। किसी की फाइल पे लिखा है, किसी की फाइल पे नहीं लिखा है। जिनकी फाइल पे लिखा हुआ है, बस वो जो है इसमें शामिल हैं, जिनकी फाइल पे नहीं लिखा हुआ वो शामिल नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हो जाएगा अगर ऐसा भी होता है। मैंने 3-4 कल परसों का मेरा व्लॉग है जिससे मैंने कहा कि कोई क़यामत नहीं आनी। क्या हो जाएगा अगर आप इस बैलेटिंग में नहीं भी शामिल, जिनकी फाइल में ओवरसीज़ लिखा हुआ है, वो इस बैलेटिंग में नहीं भी शामिल, तो खुदा ना खास्ता कल कौन सा कोई स्मार्ट सिटी डूब रहा है कि जी बैलेटिंग के बाद 25 के बाद शायद कभी बैलेटिंग ही नहीं होगी। ये तो कहीं पर भी नहीं है ना। ये खुदा ना खास्ता कंपनी जो है वो डिलीवर करने से बैक ऑफ कर जाएगी। ये खाली इन्हीं को जी प्लॉट्स देगी, किसी को प्लॉट नहीं देगी, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा। आप वेट करें, आपकी भी बैलेटिंग आ जाएगी। जैसा ओवरसीज़ प्राइम, ओवरसीज़ ईस्ट के मेंबरान ने 5 साल वेट किया है। 2018 की ये बुकिंग है सारी, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आ गया है। बैलेटिंग आ ही गई ना, वो शामिल हो ही रहे हैं, तो आप लोग भी शामिल हो जाएंगे। हमें तो ऐसे लोग राब्ता भी कर रहे हैं जिन्होंने 2022 में बुकिंग भी की है, वो कहते हैं बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं। अभी वेट तो करें। 4-5 साल का पेमेंट प्लान है भाई आपके पास। जिनके पास 2020 की फाइल है, 21 की फाइल है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये 4 भी नहीं 5 साल का पेमेंट प्लान होता है। 4 साल तो खाली लिखा होता। तो वेट कीजिए, वेट कीजिए। मैं तमाम तर लोगों को कहूँगा, काफ़ी लोग जो है वो पैनिक कर रहे हैं और बेतहाशा मुझे व्हाट्सएप्स आ रहे हैं, बेतहाशा लोग बात कर रहे हैं और 4-4 मिनट बात कर रहे होते हैं, 3.5 मिनट तो यही बता रहे होते हैं जी हम ओवरसीज़ के मेंबर हैं, हमारे साथ ज़्यादती क्यों हो रही है। ज़्यादती नहीं हो रही, आप वेट करें। जिस तरह इनकी बैलेटिंग आई, आपकी भी बैलेटिंग आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको भी, जब भी जिनकी फाइल पे ओवरसीज़ है, एक दिन ना उनकी बैलेटिंग तो आनी है ना, उनको डिसकाउंट तो नहीं किया जा रहा। उसकी भी कोई ना कोई पॉलिसी आ जाएगी। किस सेक्टर में लाई करिए वही बता दिया जाएगा। अगर आपको किसी ने ओवरसीज़ की फाइल दी हुई और ये क्या कि जी ये ओवरसीज़ सेंट्रल में ही होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप काइंडली उनसे ज़रूर रब्ता करें जिससे आपने फाइल खरीदी हुई है। हमारे थ्रू तो जितने भी फाइल्स ओवरसीज़ की गई उनको पहले दिन ही कम्युनिकेट हो गया था, भाई ये सिर्फ ओवरसीज़ लिखा हुआ है, लाइकली टू बी ओवरसीज़ सेंट्रल हो सकता है, लेकिन कोई हतमी नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। अब फाइल आपने लेनी है तो नहीं लेनी, तो आप अपना डिसीजन खुद बनाइए। मेरी हमेशा पहली बात होती है। तमाम तर लोग जो हमारे थ्रू जिनके पास ओवरसीज़ की फाइल है, मुझे सुन भी रहे हैं और वो मुझे काउंटर कर सकते हैं अगर वो कहें कि जी मैं गलत बात कर रहा हूँ। इसलिए तमाम तर लोग, अभी मैं आखिरी अपडेट दे रहा हूँ रिगार्डिंग बैलेटिंग। इसके बाद की जो अपडेट होगी बैलेटिंग के बाद ही होगी। अब बैलेटिंग के हवाले से मैं मज़ीद कोई बात नहीं करूँगा अगर कोई मज़ीद नोटिफिकेशन ना आया। अब ये नहीं हो सकता है कल कोई नई पॉलिसी आ गई, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। ठीक हो गया। अब तक की जो अपडेट है, मार्केट की अपडेट है, मैंने आप तमाम तर लोगों को दे दी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।